भीष्म पर्व, श्रीमद् भगवद गीता पर्व, सप्तदशोध्याय। कौरव महारथियों का युद्ध के लिए आगे बढ़ना तथा उनके व्यूह, वाहन और ध्वज आदि का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने जैसा कहा था, उसी के अनुसार सब राजा कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए थे। 1। उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर था। आकाश में 7 महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहे थे। 2। उदय काल में सूर्य 2 भागों में बटा हुआ सा दिखाई देने लगा। साथ ही वो अपनी प्रचंड ज्वालाओं से अधिकाधिक जाज्वल्यमान होकर उदित हुआ था। 3। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा हो रहा था और मांस तथा रक्त का आहार करने वाले गीदड़ और कौए मनुष्यों तथा पशुओं की लाशों की लालसा रखकर अमंगल सूचक शब्द कर रहे थे। 4। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म तथा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य, ये दोनों शत्रुघ्न महारथी प्रतिदिन सवेरे उठकर मन को संयम में रखते हुए यही आशीर्वाद देते थे कि पांडवों की जय हो, परंतु वे जैसी प्रतिज्ञा कर चुके थे उसके अनुसार आपके लिए ही पांडवों के साथ युद्ध करते थे। 5, 6। उस दिन संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ देवव्रत भीष्म जी सब राजाओं को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। 7। क्षत्रियो, ये युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ विशाल द्वार है। तुम लोग इसके द्वारा इंद्र अथवा ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त करो। 8। ये तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन मार्ग है। तुम सब लोग शांतचित्त होकर युद्ध में शौर्य का परिचय देते हुए अपने आपको सुयश और सम्मान का भागी बनाओ। 9। नाभाग, ययाति, माधाता, नहुष और नृग ऐसे ही कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त होकर उत्कृष्ट लोकों में गए हैं। 10। घर में रोगी होकर पड़े प्राण त्याग करना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। वो युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आहत होकर जो मृत्यु को अंगीकार करता है, वही उसका सनातन धर्म है। 11। भरत श्रेष्ठ, भीष्म के ऐसा कहने पर वे सभी भूपाल श्रेष्ठ रथों द्वारा अपनी सेनाओं की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। 12। भरत भूषण, इस युद्ध में भीष्म ने मंत्रियों और बंधुओं सहित कर्ण के अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। 13। इसलिए आपके पुत्र और अन्य नरेश बिना कर्ण के ही अपने सिंहनाद से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए निकले। 14। श्वेत छत्रों, पताकाओं, ध्वजों, हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों से उन समस्त सेनाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। 15। भेरी, पणव, दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनियों तथा रथ के पहियों के घर घर शब्दों से वहां की सारी भूमि व्याप्त हो रही थी। 16। सोने के अंगद और केयूर नामक बाहुभूषण तथा धनुष धारण किए महारथी वीर अग्नियुक्त पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे थे। 17। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म भी ताड़ और 5 तारों के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वजा पताका से सुशोभित रथ पर जा बैठे। उस समय वे निर्मल तेजों में सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। 18। भरत श्रेष्ठ, महाराज, आपकी सेना के समस्त महाधनुर्धर भूपाल सेनापति भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते थे। 19। गोवा संदेश के स्वामी महाराज शैब्य अपने अधीन राजाओं के साथ पताका से सुशोभित राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। कमल के समान कांतिमान अश्वत्थामा सिंह की पूंछ के चिन्ह से युक्त ध्वजा पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो समस्त सेनाओं के आगे रहकर चलने लगे। 20। श्रुतायुध, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल्य, भूरिश्रवा तथा महारथी विकर्ण, ये 7 महाधनुर्धर वीर रथों पर आरूढ़ हो सुंदर कवच धारण किए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को अपने आगे रखकर भीष्म के आगे आगे चल रहे थे। 21, 22। इन सबके जाम्बूनत सुवर्ण के बने हुए अत्यंत ऊंचे ध्वज इनके श्रेष्ठ रथों की शोभा बढ़ाते हुए अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। 23। आचार्य प्रवर द्रोण की पताका पर कमंडलु विभूषित सुवर्णमयी वेदी और धनुष के चिन्ह बने हुए थे। 24। कई लाख सैनिकों की सेना को अपने साथ लेकर चलने वाले दुर्योधन का मणिमय महान ध्वज नाग चिन्ह से विभूषित था। 25। पौरव, कलिंगराज श्रुतायुध, काम्बोजराज सुदक्षिण, क्षेमधनवा तथा सुमित्र, ये 5 प्रधान रथी दुर्योधन के आगे आगे चल रहे थे। 26। वृषभ चिन्हित ध्वजा पताका से युक्त बहुमूल्य रथ पर बैठे हुए कृपाचार्य मगध की श्रेष्ठ सेना को अपने साथ लिए चल रहे थे।
27 अंगराज तथा मनस्वी कृपाचार्य से सुरक्षित पूर्वदेशीय क्षत्रियों की वो विशाल वाहिनी शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाती थी। 28 महायशस्वी राजा जयद्रथ वराह के चिन्ह से युक्त रजतमय ध्वजा पताका के साथ रथ पर आरूढ़ हो सेना के अग्रभाग में खड़े हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। 29 उनके अधीन 1,00,000 रथ, 8,000 हाथी और 60,000 घुड़सवार थे। 30 सिंधु राज्य के द्वारा सुरक्षित अनंत रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई वो विशाल सेना अद्भुत शोभा पा रही थी। 31 कलिंग देश का राजा श्रुतायुध अपने मित्र के साथ 60,000 रथ और 10,000 हाथियों को साथ लिए युद्ध के लिए चला। 32 यंत्र, तोमर, तूणीर तथा पताकाओं से सुशोभित उसके विशाल गजराज पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। 33 कलिंग राज्य के रथ की ध्वजा पर अग्नि का चिन्ह बना हुआ था। वो श्वेत छत्र और चंवर रूपी पंखे से तथा पदक, कंठार से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। 34 राजन, केतुमा भी विचित्र एवं विशाल अंकुश से युक्त गजराज पर आरूढ़ हो सम्रभूमि में खड़ा हुआ मेघों की घटा के ऊपर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान जान पड़ता था। 35 इसी प्रकार श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो राजा भगदत्त भी वज्रधारी इंद्र के समान अपने तेज से उद्दीप्त हो युद्ध के लिए आगे बढ़ गए थे। अवती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद भी भगदत्त के समान ही तेजस्वी थे। वे दोनों भाई हाथी की पीठ पर बैठकर के पीछे पीछे चल रहे थे। 36-37 राजन, रथों के समूह से युक्त उस सेना का भयंकर व्यूह सर्वतोमुखी था। वह हंसता हुआ आक्रमण सा कर रहा था। हाथी उस व्यूह के अंग थे, राजाओं का समुदाय ही उसका मस्तक था और घोड़े उसके पंख जान पड़ते थे। 38 द्रोणाचार्य, राजा शांतनुनंदन भीष्म, आचार्यपुत्र अश्वत्थामा, बाहलीक और कृपाचार्य ने उस सैन्य व्यूह का निर्माण किया था। 39 इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि सैन्यवर्णने सप्तदशोऽध्यायः। 17 इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में सैन्य वर्ण विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 17